देखो सवाल नंबर 3, माध्यक और बहुलक का योग निकालना है। तो यहां लिखो पहले, यहां क्या दिया है, वर्ग, और क्या दे रखा है, बारंबारता। वर्ग और बारंबारता, वर्ग और बारंबारता दे रखा है? चलो कोई बात नहीं। तो वर्ग कितना है, वर्ग तुम्हारा दिया है 0 से 5, उसके बाद में 5 से 10 से 15 से 20 से 25, और 25 बस इतना ही दिया है ना, ठीक है। उसके बाद में बारंबारता क्या दे रखी है, तुम लोग इधर देख क्या ना रहे हो, अरे इधर देखो, वो बाद में देख लेंगे। बारंबारता क्या है, 10, 15, आगे 20, 9, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, बहुलक। बहुलक निकाल लें, बहुलक निकाल लेते हैं। क्या सूत्र होता है, एल प्लस क्या होता है भाई, F1 माइनस F0 अपॉन F1 का 2 गुना माइनस F0 माइनस F2 इनटू में क्या होता है, H गुणा H। अब सुनो इधर, इसमें से सबसे बड़ा पद कौन सा दिखाई दे रहा है, 20, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, F1। इससे ऊपर वाला F0, इससे नीचे वाला F2, इसके ठीक सामने L, यही है ना ये। और इसमें अंतर कितने का, 5 का। ये मान चाहो तो यहां लिख सकते हो, ठीक है, यहां लिख सकते हो। H कितना 5, L कितना है तुम्हारा 15, F0 कितना है तुम्हारा 12, F1 कितना है तुम्हारा 20, F2 कितना है 9। सब लिख गए, बस इसमें मान लगा दो। L1 का मान कितना 15, F1 का मान कितना है 20, माइनस कितना आ जाएगा 12 अपॉन 20 दूनी 40, माइनस F0 का मान कितना 12, माइनस F2 का मान 9, इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में 5, यही आएगा। तो यहाँ 15 प्लस यहाँ कितना बचेगा 8, 20 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 8, और यहाँ कितना हो जाएगा देखो, 40 में से कितना जाएगा 21, 40 में से कितना जाएगा, कितना बचेगा 19 बच जाएंगे। ये दोनों कितने हो गए, 9 2 11 21 हो गए। तो यहाँ कितने बचेंगे 19, कितने बचेंगे, इनटू में 5। क्या ये इससे कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो यहाँ आ जाएगा 15 प्लस 8 पंजे कितना हो जाएगा 40/19, 40/19 का इसमें भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 15 प्लस 19 दूनी 38, 19 दूनी कितना बच गया 2, 20 हो गया, पॉइंट लगा दिया ना यहाँ पे, 19 एकन 19, फिर कितना बच गया 1, जाएगा नहीं तो भाग टूटेगी, बिंद लगा देते हैं, फिर 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इतना ही छोड़ दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। इन्हें जोड़ोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 17.10, ये तुम्हारा बहुलक निकल के आ गया 17.10, इतना नोट कर लो तुम, ठीक है। इस वीडियो में नहीं दिखाई दिया, इधर इसे नीचे कर लो, इधर देख लो, इधर कितना है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर कितना है 15 प्लस यहाँ दिया है 20 माइनस के 12, और यहाँ 40 माइनस के 12 माइनस के 9, और इनटू में क्या दिया है तुम्हें 5, यहाँ आ जाएगा 15 प्लस कितना बचेगा 8, 19 गुणा 5, 15 प्लस कितना 40/19, और यहाँ आ जाएगा 15 प्लस कितना 2.10, तो 17 पॉइंट कितना आ जाएगा 17.10, कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ गया बहुलक। क्या आ गया, बहुलक। ये नोट कर लो तुम, अभी आएगा, परेशान कर। अब निकालना है माध्यक। तो माध्यक बराबर तुम्हें हमने सूत्र बता ही दिया था, क्या होता है L1 प्लस L2 माइनस L अपॉन स्मॉल f n/2 माइनस के कैपिटल F। अब देखो n/2 आ गया तो तुम्हें संचयी बारंबारता चाहिए, तो यहां निकालो संचयी बारंबारता, ठीक है, CF। संचयी बारंबारता जैसे ही हम निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, पहले ये देखो, यहाँ कितने हैं 15,
10 ऐसे ही रहेंगे, 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 35 कितना हो जाए, 12 जोड़ेंगे तो कितना 37, इसमें ये जोड़ेंगे तो कितना 57, और ये कितना हो जाएगा 62। ये जो आ गया 62, 66, शांत रहो। अब ये जो आ गया है 66, ये तुम्हारा आया क्या है एन, क्या आ गया एन आ गया। तो एन बराबर कितना है 66, हमें निकालना है एन बाई 2, तो कितना हो जाएगा 33, एन बाई 2 कितना आ जाएगा 33। अब 33 ये मिलेगा कहाँ, मध्य पद में मिलेगा, तो ये मिलेगा 12, 12 में ही तो मिलेगा, हाँ 12 में मिलेगा 33, ये इसमें मिलेगा। तो ये जो आ गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सही कह रहे हैं, इसे भी तो आधा करना पड़ेगा, तो यहां रुक जाओ, इसे भी आधा कर लेते हैं, इसे भी मध्य पद में एक्स आई में मिलेगा, एक्स आई में मिलेगा, हाँ क्या हो गया, हमें लगता है थोड़ा गलत हो रहा है, इसी में मिल जाएगा, रुक जाओ रुक जाओ, ये 20 में, ये 20 क्या हो जाएगा तुम्हारा स्मॉल एफ, स्मॉल एफ हो जाएगा। और कैपिटल एफ निकालने के लिए एक पद इससे ऊपर जाते हैं, ये होता है, और इसके ठीक सामने ये L1 होता है, ये L2 होता है, मध्य पद नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इनको लिख लो। L1 कितना है तुम्हें 15 दे रखा है, L2 कितना है 20, और उसके बाद में स्मॉल f कितना दिया है 20, अरे भाई दोनों एक जैसे हैं। उसके बाद में स्मॉल f दिया है, उसके बाद में क्या दे रखा है कैपिटल F, कितना है 37, और n/2 कितना दिया है 33, यही तो है, इन्हीं की तो जरूरत है। तो यहां लिख दो L1 कितना दिया है 15 प्लस L2, तांत्रोला L2 कितना है 20 और माइनस कितना 15, स्मॉल f कितना है तुम्हें 20 दे रखा है, n/2 33 माइनस कितना हो जाएगा 37, 33 माइनस 37, 33 माइनस आ जाएगा 37। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना, जब दिक्कत नहीं है तो यहां लिखो फिर 15 प्लस यहाँ कितना 5 बट्टे कितना आ जाएगा 20, और यहाँ कितना बचेगा माइनस के 4, तो देखो 4 पंजे और यहाँ आ जाएगा 15, माइनस गुणा प्लस माइनस 5 बट्टे, इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा 15 माइनस 1 बराबर कितना बचेगा 14, ठीक है। ये क्या निकल के आया माध्यक, इतना ही निकला तुम्हारा, नहीं निकला ना। अब इसने पूछा क्या है, पूछा तो ये था इसने, अब देखो यहाँ पे माध्यक, यहां लिखो तब माध्यक प्लस बहुलक, माध्यक प्लस बहुलक दोनों का योग पूछा था, माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो माध्यक कितना निकला है 14, और बहुलक कितना निकला था 17.10, इन्हें जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे, जे हो जाए 7 और 4 11, एक यानी 31 पॉइंट कितना आ जाएगा 10, 31 पॉइंट नहीं है तो फिर इतना ही होगा अपना आंसर, इतना ही होगा। सवाल नंबर 4 देखो, होमवर्क छोड़ दिया उसमें, ठीक है, माध्यक वर्ग पूछा है। सवाल नंबर 5 देखो इधर, इधर देखो, सवाल नंबर 5 में क्या दिया है, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, पूछा क्या है के लिए बहुलक वर्ग ज्ञात करें, क्या पूछा है बहुलक वर्ग ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहां दिया है प्राप्तांक, ठीक है, प्राप्तांक के बाद दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या, तो यहां शॉर्ट में लिख दिया हमने, ठीक है। यहां कितना दिया है 10 से कम, भाई 10 से कम होगा
उसके बाद 20 से कम। अब इधर देखो, ये कम कम की बात कर रहा है ना, 10 से कम, 20 से कम, तो इनमें अंतर कितना, 10 का। तो ये 0 से 10 रहा होगा, और ये 10 से, तभी तो ये कम हो रहा है। बस इसे हटा दो। 20 से 30, 30 से, तभी तो 10 का अंतर आ रहा है। 40 से, 50 से, और 60 से, 60 तक है, 60। चलो ठीक, ये है से कम को हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ कितना 12, और यहाँ कितना 27, और यहाँ कितना 57, और यहाँ कितना 75, और यहाँ कितना 80। अब क्या करोगे, इसे भी तो कम करोगे। अरे करोगे या नहीं करोगे, इसे भी तो कम करोगे, तभी तो बहुलक निकालोगे। तो इसे जब कम करेंगे, और उसके बाद में सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसे ही पकड़ लेते हैं, उसी के सामने तो वर्ग होता है। इसे कम करेंगे तो 3, और कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 12 में से 3 जाएगा 9, और 27 में से ये जाएगा 12, तो कितना बचेगा, 15, ये तो बचेगा। और 57 में से 27 जाएगा तो 30 बचेगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा। और 75 में से 57 तो कितना, 8, कितना, यहां से दाई लोगे तो 15, 15 में से 7 जाएगा तो कितना, 15 में से 7 जाएगा तो कितना, 8 7 15 होते हैं, 8, और यहाँ कितना रह जाएगा तुम्हारा, 6, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इससे, इसमें से ये तो 5, ठीक है। अब इन्हें जोड़ के लिखना है, क्या करोगे, इन्हें जोड़ के भी तो लिखना है, या फिर बहुलक निकाल रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा वर्ग इसमें कौन सा है, यही तो है 23, 1 2 3। हाँ, कितने बचेंगे, 27 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, पर 9 जाएंगे कैसे, अरे 27 में से 12 जाएंगे, तब कितने बचेंगे, बचेंगे। पहले इसमें से इसे घटा, भाई कम की बात कर रहा है तो इधर कम किया तो इन्हें भी तो कम करेंगे। अब ये तुम्हारा एक्चुअल डाटा फिक्स आया है, क्या आया है, फिक्स आया है, ये भी तो कम होगा। जब ये कम हुए, अभी नहीं, जब ये कम हुए हैं तो ये भी तो कम करोगे। तो 3 का 3, 12 में से 3 जाएगा 9, 27 में से 12 जाएगा तो 15, और 57 में से 27 जाएगा 30, 75 में से 57 जाएगा तो 18 आ रहा है ना, 18 देखो। और 80 में से 75 तो 5। अब बड़ा कौन है, 30, कौन बड़ा है, इससे ही तो हम F1 मानते थे, और इससे ऊपर F, और इससे नीचे F। तो हमें इसी के सीध में तो देखना है, 1 2 3, 1 2 3, इसके सीध में तो यही तो आ जाएगा, और 1 2 3 4 इसके ठीक सामने यही तो होगा। तो यही तो वर्ग पूछा है, बहुलक वर्ग। तो यहां लिख दो तब बहुलक वर्ग क्या आ जाएगा, 30 से 40, यही तो आंसर है। क्या दिया है इसमें, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में दिया है, देखो 1 टन के रूप में उसने साड़ी दे रखी है, तो मुंह बहुत मचा रहे हो, शांत रहो। सवाल नंबर 6, वर्ग और बारंबारता दे रखी है, तो पहले तो ये लिख लो। उसके बाद में उसने पूछा है माध्यक वर्ग की ऊपर सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ऊपर का मतलब हाईएस्ट, ऊपरी वाली, और निम्न यानी छोटी सीमा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां लिखो, क्या लिखोगे, वर्ग लिखना है और बारंबारता। सवाल अच्छे हैं, ठीक है, समझने वाले सवाल हैं। तो यहाँ कितना, 65 से 85, यही है ना, 85 से 100, अंतर कितने का, अंतर कितने का है, 20 का। 125 से 145, 145 से 165, और 165 से 185, इतना ही दिया है, 200, इतना दिया है ना। यहाँ बारंबारता जो दे रखी है वो 4 5 13
20, 14, 7 और 4। ये है माध्यक वर्ग की ऊपर सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। सबसे पहले बहुलक वर्ग की निम्न सीमा देखनी है। सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है? 20। 1 2 3 1 2 3, तो 20 इसी के सामने होगा। अरे इसी को तो F1 मानते हैं। इससे ऊपर F0, इससे नीचे F2। अब इसकी बोलिए निम्न सीमा, तो इसका बहुलक का पहले वर्ग लिख लो। बहुलक का यहां लिखो, बहुलक का वर्ग। बहुलक का वर्ग यही तो है, 125 से 145। उसके बाद में तुम्हें क्या पूछा है? माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग कैसे निकालोगे? संचयी बारंबारता निकालोगे तभी तो निकलेगा। अरे माध्यक वर्ग में संचयी बारंबारता निकालोगे, और जब संचयी बारंबारता निकालेंगे जो बड़ा पद होता है उसे ही तो आधा करते हैं। तो इसे संचयी बारंबारता जब निकालोगे तो इन्हें जोड़ लो। 4 का 4, 5 और 4 9, और 9 तेरे कितने? 22 कि 23? 22। 22 और 20 42। 42 और 14 56, और 56 और 7 63। 63 और 4, अब 67 को, ये गलत तो नहीं हो गया? देखो 4 5 और 4 9, 9 तेरे कितने? 22। 22 20 42, 42 14 56। 56 और 7 कितना? 56 और 7 63 ही होगा। और 63 और 4 67। अब ये जो आया है ये क्या आया है तुम्हारा? 33.5। n बराबर कितना? 67। n/2 निकालना है तो कितना? 66 को आधा कर दो तो कितना हो जाएगा? 33 पॉइंट 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10। अब सुनो इधर, 35.5 कहाँ मिलेगा? इसमें देखो 35.5 कहाँ मिलेगा? 20 में ही तो मिलेगा। यही तो मिलेगा भाई। तो यहां जब ये मिलेगा, 1 मिनट रुक जाओ, संचयी बारंबारता, तो ये जब मिलेगा किस में मिलेगा? अरे भाई इसमें ही तो देखते हैं, माध्य किस में देखते हैं? इसमें ही तो देखते हैं। तो कहाँ मिलेगा? सबसे 67 हो गया, 67 का यानी 33.5 हो गया, और 33 पॉइंट यानी ये मध्य हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसके सामने ये, यही तो वर्ग में, इसका भी यही वर्ग रहेगा, इसका भी यही रहेगा। तो यहाँ क्या है? माध्यक वर्ग क्या रहेगा? 125 से लेके 145। ठीक है, इसका आंसर क्या दे रखा है? हाँ 20 दे रहा है, 20 ही बचेंगे। कैसे? दोनों के वर्ग ये हैं, उसने बोला है अपर सीमा और निम्न सीमा का अंतर पूछा है, तो अपर सीमा इसमें क्या दिखाई दे रही है? दोनों में 145, निम्न सीमा 100। बस आंसर। ठीक है, नोट करो। ठीक है, सवाल नंबर 7। 150 धावकों द्वारा 110 मीटर की बाधा दौड़। कितने धावक हैं भाई? 150। 110 मीटर की बाधा दौड़ में लिए गए समय सेकंड में नीचे सारिबद्ध किए गए हैं। तो यहां लिखो वर्ग, और वर्ग जो है वो किसमें? समय में। वर्ग जो है वो किसमें? समय में। उसके बाद में दे रखी है बारंबारता। बारंबारता यही दिया है, बारंबारता। और यहां पे मान दे दिए हैं कितना? यहां दिया है 13.8 से लेकर के 14 तक, और 14 से 14 पॉइंट कितना दिया है? 2, और 14.2 से लेकर के 14.4, और 14.4 से लेकर के 14.6 तक, और यहाँ 14.6 से लेकर के 14.8, और यहाँ 14.8 से लेकर के 15 तक। तो यहाँ दिया है 2,
4 5 71 यानी 71, 48, ठीक है। उसके बाद में दिया है 20, ठीक है ना, 20। ये दे रखी है तुम्हारी साड़ी। पूछा क्या है इसने, 14.6 सेकंड में कम में दौड़ समाप्त करने वाले धावकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ऊपर क्या है तुम्हारा, ऊपर क्या दे रखा है, समय, और नीचे क्या है, दौड़ समाप्त करने वाले धावकों की संख्या ही तो है। अरे ये जो क्या है, ये संख्या ही तो है, बारंबारता जो दे रखी है संख्या ही तो है, धावकों की संख्या, इधर समय। तो उसने सीधा सीधा बोल दिया है 14.6 सेकंड में। तो 14.6 सेकंड में वर्ग यही तो दे रखा है, यही तो समय है। 14.6 सेकंड में कितने धावक दे रखे हैं, 71, यही आंसर है। जान कैसे लइए, तो यहां लिखो धावकों की संख्या, धावकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 71। ये क्या हो जाएगा, आंसर। अब जान कैसे ली वो बाद में बताएं, नोट कर लो पहले। अब देखो उसने ये साफ साफ कह दिया है 14.6 ये समय है, बस 14.6 समय जो लिया होगा तो और ऊपर धावक भी तो रहे होंगे यहां तक, है या नहीं है। तो धावकों की संख्या 71 नहीं होगी, इन्हें जोड़ना पड़ेगा यहां से। तो यहां कितना आ जाएगा, 4 2 6, 6 5 11, 11 और 71 कितना हो जाएगा, यहां आ जाएगा 82। ये आंसर होगा, ठीक है, हाँ ये होगा। अब नोट कर लो। 8, सवाल नंबर 8, प्राप्तांक और प्राप्तांकों की संख्या। तो इसने बोला है वर्ग 30 से 40 की बारंबारता ज्ञात करनी है, 30 से 40। अब इसने बोला 0 से अधिक या उसके बराबर, 10 से अधिक या उसके बराबर, अंतर कितने का, 10 का, कितने का, 20 से अधिक या उससे बराबर। अब सुनो इधर, एल्ला शांत रहो। उसने अधिक की बात करी है, जैसे 0 से अधिक, तो 0 से अधिक, तो यहां कितना आ जाएगा, 10, और 10 से ऊपर जाएंगे तो अंतर कितने का है, 10 का ही तो है, तो कितना आ जाएगा, 20, और 20 से 30 से 40 से 50 से 60, बस इतना ही है ना। ऊपर लिखा क्या जाएगा, उसने साफ साफ कह दिया 0 से अधिक या उससे बराबर। तो 0 से अधिक, अंतर कितने का आ रहा है, 10 का, तो 0 से अधिक होगा तो 0 से 10 रहा होगा, 10 से 20 हुआ है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। भाई इधर 0 नहीं लिया तो 10 इधर बढ़ गए, जब इधर नहीं लिया तो 10 इधर बढ़ गए या नहीं, बढ़ गए। उसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 63, यहाँ कितनी है, इन्हें गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और बढ़ना चाहिए फिर 60 से, प्राप्तांक दे रखे 0 से 10, 10 से 20, 20 से, 0 से बड़ा होगा ना, 0 से अधिक या उसके बराबर, तो 0 से बड़ा होगा तो 0 से 10 होगा। वैसे रुक जाओ, कह तो वो सही रहा है, 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 1 2 3 4 5 6, अब सही है, ऐसे ही करो। 63, 58, और कितना दिया है, 55, और कितना दिया है, 51, 48, 42। इसने पूछा क्या है, 340 की बारंबारता है, 340 की बारंबारता क्या दे रखी है, 1 2 3 4, क्या 51 दिया है आंसर में, कितना दिया है, हैं? ऑप्शन दे रखो, उत्तर 3 आ रहा हो, मतलब क्या है, 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा हो। देखो यहाँ लिखना था, यहाँ था प्राप्तांक, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ लिख दो प्राप्तांक, ठीक है, और यहाँ संख्या। अब सुनो इधर, उसने ऐसे बोल दिया था
थोड़ा समझने का अंतर है बस। उसने ये बोला 30 से 40 के बीच में कितना आना चाहिए, संख्या जो आएगी वो 51 आएगी। कितनी आएगी, यहां लिखते हैं 30 से 40। रुक जाओ, संख्या कितनी आ जाएगी, 51। कितनी आ जाएगी, 51 आ जाएगी। पर उसने ये बोला है कि बारंबारता कितनी है, ये 51 है, वो कितने बार के बाद आए हैं, तो 1 2 3, 3 के बाद ही तो आए। तो ये आंसर बारंबार जो दोहराए गए हैं वो 3। ठीक है।